फरमाए। ये 40वें के मौके पर जिक्र रसूल का एहतमाम है। जितने लोग थोड़ी देर सुने लेकिन जाग करके सुने। मेरी बात साफ सुथरी आप तक पहुंच रही है ना? हाँ नहीं, वैसे तो जलसे में जब साफ सुथरी बात में आवाज पहुंचती नहीं है ना, तो लोग जो है तो लोगों की समाज में बातें कुछ पहुंचती है और उन्हें असर कुछ हो जाता है। यानी तकरीर करने वाले, बयान करने वाले, नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, वो पढ़ने वाले, बोलने वाले कुछ बोलते हैं और सुनने वाले को कुछ सुनने में लगता है। एक जलसा का इख्तिताम हुआ, खत्म हुआ, 3 नौजवान ने मशवरा किया कि नहीं, वो काम तो हमें करना ही है, कम से कम एक सुन्नत तो अदा हो जाएगी। लोगों ने कहा कि कौन सा काम? बोला वही जो जलसा में रात में सुने हैं। और क्या सुना था वो अभी सुनिए। सुना उसने वो क्या किया, जैसे जलसा खत्म हुआ अपने घर गया तो ताक में लगा रहा कि किधर मौका मिलेगा। अब देखा कि किसी की बकरी है, उसके बकरी को उठाया और उठाने के बाद ले जाकर के कहीं बेच दिया। अब बेच दिया कि जिसकी बकरी थी उसको पता चल गया कि फलाना आदमी उठा के ले गया है। उसको बुलवाया, बोला मेरी बकरी कहाँ है? बोला हमारे घर में नहीं। बोला है कहाँ? बोला उसको बेच दिए। बेच दिए। बोला बेचा क्यों? बोला मेरे घर में रखने की जगह नहीं थी। बोला तो बकरी तेरी नहीं थी ना जो तू अपने घर में रखता? बकरी मेरी थी बेवकूफ, तो मेरे घर में थी ना, तुम काहे ले गया? बोला रात में जलसा में नहीं गए थे क्या? बोला तो गए थे। बोला तो सुने नहीं मौलाना साहब कह रहे थे कि बकरी चोराना सुन्नत है। बकरी चोराना? बोला बेवकूफ कहेगा, नींद में सुना था क्या? बकरी चराना सुन्नत है, तुम चोराना सुना है। तो ऐसा कहीं ना हो कि आप लोग भी उल्टा सुनिए। उल्टा नहीं सुनिएगा, बकरी चराना। और इतनी ये सुन्नत आम है देहात में, न मत पूछिए। एक देहात में मैंने अपने माँ बहनों के दरमियान आवाज बुलंद करती थी कि लोग मेरी माँ बहनों तुम भी नमाज पढ़, तुम भी खुदा का सजदा कर, इबादत कर, नबी की सुन्नत पर चल। तो उधर से कागज में लिख करके दिया कि मौलाना साहब बकरी चराना इबादत नहीं है। मतलब बोला बकरी चराना सुन्नत है, तो हम लोग भी बकरी चराते हैं। आप लोग भी खाली बकरियां चराने में रहिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। बोले पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 40वां की महफिल है। 40वां है ना? सबका सबका है। किनका 40वां है? मरहुमा मकबूला सकीना खातून, उसका बेटा लोग है कुछ यहाँ। क्या बेटा? उनके क्या लड़के हैं? 3। उनमें से कौन कौन है? क्या क्या नाम है? नाम क्या क्या है? मोहम्मद मुख्तार साहब, एक वो मुख्तार है, बकिया सब मोहम्मद आबिद साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, वो लोग यहाँ पे हैं, देखने में मिलेगा माशाल्लाह। अच्छा उधर है आबिद साहब। हाँ क्या नाम है आपका? आबिद साहब, इधर जाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों भाइयों ने और घर के सभी परिवार ने मिलजुल करके अपनी माँ मरहुमा के नाम इसाले सवाब के लिए पाकीज़ा महफिल का एहतमाम किया है। मकसद क्या है? अभी तक जितने देर आप मजलिस में बैठे रहे, जो जितने भी शोरा आते रहे, हजरत कारी एजाज अर्शी आए, तो इसलिए आपने देखा कि वो नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। आपने सुभान अल्लाह कहा। हो सकता है आपकी नीयत ये हो कि हम सुभान अल्लाह कहेंगे, एजाज अर्शी का उनकी दिल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सुभान अल्लाह कहेंगे, उनको और ज्यादा अच्छे से अच्छे आसान बढ़ेंगे। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनकी हौसला अफजाई हो गई। ताबीज़ को कारी किया है, उन्होंने भी शेर पढ़ा। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनको हौसला बढ़ाने के लिए हजरत कारी मुनव्वर सैफी आए, उनके शेर पर आपने सुभान अल्लाह कहा, इसलिए ताकि उनकी बड़ाई हो जाए। इधर हम अपनी जुबान से रब की पाकी बयान करें, इधर हजरत में हौसला अफजाई हो जाए। या तो किसी को दिखावे के लिए हमने सुभान अल्लाह कभी कह दिया, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया, किसी के जज्बे को बेदार करने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया। लेकिन याद रखने मुसलमान, अब तक जितने भी सुभान अल्लाह कहे हो,
यकीनन या तो किसी के हौसला बढ़ाने या किसी के दिल रखने के लिए या तो किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात सुन लो, आज एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कहो, इस नीयत से दिल में ये ख्याल करके सुभान अल्लाह कहो कि मौला इस मर्तबा जो हम सुभान अल्लाह है इससे तेरी पाकी भी बयान हो, हमें भी सवाब मिले और इसका सवाब मरहूमा मगफूरा सकीना खातून के रूह को बोके अगर इस नियत से आपने सुभान अल्लाह कह दिया आपको भी सवाब मिलेगा, मरहूमा को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ल शानहू इन सबों की कमाई में बरकतें अता करे। आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, करेंगे करेंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि अजीब मौलाना आया, जो पैसा देता है उसी लिए दुआ करता है, हम लोगों के लिए दुआ करते नहीं करता। करेंगे भाई करेंगे, लेकिन उधार में गारंटी। अल्लाह सलामती अता करे, ये मोहब्बतें हैं और कोई बात नहीं। सिर्फ मैंने देखा कि आप लोग जाग रहे हैं ना, सो रहे हैं ना। एक मर्दों हाथ उठा करके बताए कितने लोग जाग रहे हैं, बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए। वैसे ये लोग जो लोग दे रहे हैं बहुत अच्छा आदमी है, आप लोग भी खराब नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए, कंजूसी भी ठीक नहीं है। ज्यादा कंजूसी कीजिएगा ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था, माजरत चाहता है, बहुत बड़ा कंजूस था। जिंदगी भर अपनी उम्र में, उनकी उम्र 30 से 35 साल हो गई थी, कभी भी खरीद के गोश्त नहीं खाया था। और उसमें तो हम लोग आगे हैं, आप लोग उसमें आगे हैं कि नहीं आगे? अभी हम आए तो देख रहे हो बेंच लगा है, आधा खाया है, आधा प्लेटे में छोड़ दिया है। एक बूटी ने 6 बूटी खाया, वो जाने 13 बूटी में पड़ा है। क्या है? अपना माल नहीं है, दूसरे का। अपना होता तब देखिए ना, उस बूटी की कीमत समझनी हो तो ले जाकर के बैठा दो होटल में। हाँ, जो कहेगा कितना, बोला ना ज्यादा, 1 पीस लाइए। अब 70 रुपये और उसके बाद जब लेके बैठेगा खाने के लिए तो 3 मरतबा चावल का ये लुकमा उठाएगा और वो बूटी उठाने में हल्के से पकड़ेगा, पूरा नहीं कि पुराना चला जाएगा, हल्के से पकड़ के फिर लगता है खाली सूंघ रहा है। और 1 प्लेट चावल खत्म, हाथ और दे दीजिए, हाथ प्लेट और दे दिए, 1.5 प्लेट चावल खा लिया। ये बूटी अभी तक खाने है। दूसरे का खाना हो तब देखिए। हाँ देखिए, चावल को देखिए, खाने का अंदाज देखिए, बीच में चावल का ढक्कन और डब्बू जिसमें भरो। अरे ये चावल है कि कुंवारे, इसको बंदे करा और उसके बाद बना। अब देखिए किनारे से नहीं जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं जब ये खाना तनावुल करो, खाओ, खाना शुरू करो तो अपने तरफ से खाओ, किनारे से खाओ। और ये लोग कहेगा गाँव का दामन नहीं छोड़ेंगे और जो है गोश रहेगा वही खाएंगे। ये कौन दामन पकड़ा है? दामन है। बोला हजरत यही नाराही लगा दे। बोला कौन नारा? बोला गोश का दामन। अच्छा, इसलिए भात को छोड़ा हुआ, गोश्त को पकड़ा हुआ। वही वो पीछे शुरू करेगा, खाली बूटी टका टक टका टक टका टक दिया और उसके बाद फिर एक बूटा लो, वो भी खाया, जो बचा वही छोड़ दिया। खाने की अहमियत को समझते हो? खाना क्या है, इस दाने की अहमियत को अगर देखना हो कि दाना क्या था तो अल्लाह ने पूरा दिखाया, ने सिर्फ एक झटका दिया है, लॉकडाउन। ये तब समझ में आया था कि दाने की कीमत क्या है। लोग, आपके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को देखा गया गली में
4 घंटे लाइन लगाए कि थोड़ी एक डब्बू एक कच्चू खिचड़ी मिल जावे। इतने लोग भूखे थे कि कहीं से कुछ दाने का इंतजाम हो जावे। लोगों, अगर हमने उन दानों की बेहुरमती की है, अभी तो जितने चावल पड़े ना वो चावल को करेंगे क्या? वो घर वाला उसे उठाएगा, बाहर वाला उसे उठाएगा, मजदूर उसे उठावेगा, ले जा करके वो खेत के कोने में फेंक देगा, वो चटिया जमीन पर फेंक देगा, या वो कूड़ा करके डालने वाले जगह पर डाल देगा। उसमें गोश्त की पुटिया भी है, उसमें चावल भी है, और जब वहाँ डाल दिया, अब सुबह सवेरे ये मेहमान लोग रात में खाया पिया था, और थर्रा के जलसा सुना, उसके जलसे के बाद थर्रा के सोया था। सुबह 8 बजे उठेगा, आंख मलते मलते जाएगा, देखेगा यही थोड़े से यार है, और वहीं बैठ करके पेशाब करना शुरू कर दिया। और वो पेशाब कहाँ गया? उस चावल के दाने में लगा। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के यकीनन जो हमारे लिए नेमत थी, उस नेमत को हमने पेशाब कर दिया। बताओ अल्लाह नाराज होगा कि नहीं? जब अल्लाह देखता है हमारी नेमतों की बेहुरमती करता है, तब नहीं खुदा अपने बंदों पर अज़ाब नाज़िल करता है। इसलिए मुसलमानों, नेमतें खुदा की इज्जत करो, तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत बढ़ती। वाह 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 वाह।